गोवा, इंडिया। रात का वक्त। बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस था गोवा, कभी शांत नहीं होता था। रात को पार्टी, सुबह नए नए चेहरे यहाँ पर घूमते थे जिन्हें लोग जानते तक नहीं थे। फॉरेनर्स आते थे और देश के हर कोने से कोई ना कोई आता रहता था। इन सबके बीच समुद्र के किनारे एक लड़की खड़ी थी। 24 साल की थी वो, कहीं खोई हुई सी थी। हवा चल रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे। वो चुपचाप सामने देख रही थी, मानो उसे किसी चीज का होश नहीं था। तभी उसके पीछे से आवाज आई, हानिया। ये सुनते ही हानिया ने तुरंत मुड़कर एक लड़की को देखा। वो लड़की हानिया के पास आकर बोली, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, और तुम यहाँ पर हो, लाइक सीरियसली। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, जानवी, ढूंढ क्यों रही थी, बताकर गई थी ना मैं तुम्हें। जानवी उसे घूरते हुए बोली, बताकर तुम मुझे ये गई थी कि तुम घर जाओगी, लेकिन तुम घर जाने की जगह यहाँ पर हो, लाइक सीरियसली। टेल मी वन थिंग, तुम घर नहीं पहुंची और वेद मुझे कॉल करके पूछ रहे कि आखिर तुम कहाँ पर हो। हानिया धीरे से बोली, रियली कॉल। वेद को मेरी याद आ गई। कमाल है, 1 महीने बाद ही सही, आफ्टर ऑल उसे याद तो आया कि उसकी एक वाइफ है। जानवी उसे देखते हुए बोली, अगर इतनी परेशान हो तो फिर खत्म क्यों नहीं कर देती सब कुछ। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, फायदा क्या है खत्म करके भी, यही जिंदगी है, साथ रहकर भी यही जिंदगी है, तो जैसे जिंदगी चल रही है चलने देते हैं ना। जानवी, आई एम होपलेस। ना तो जिंदगी में कुछ बचा है, ना तो जिंदगी ही बची है, सब कुछ डिजास्टर बन चुका है। उसकी बात का जानवी कोई जवाब नहीं दे पाई। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी कि तभी हानिया का फोन बजा। हानिया ने तुरंत अपना फोन चेक किया। वेद यही नाम फ्लैश हुआ था उसकी स्क्रीन पर। उसने कॉल कट कर दिया और जानवी की साइड से होकर वहां से निकल गई। जानवी ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि उसे पता था कि हानिया अभी रुकेगी नहीं। इधर हानिया तुरंत अपनी गाड़ी में बैठी और करीब 1 घंटे बाद उसने एक घर के बाहर गाड़ी रोकी। ज्यादा बड़ा घर नहीं था, मीडियम साइज घर था, पर काफी अच्छा था बाहर से देखने में। हानिया ने एक गहरी सांस ली और उसने डोर बेल बजाई। एक ही मिनट के अंदर दरवाजा खुला। उसके सामने वेद खड़ा था, यानी वेद चटर्जी। हानिया जैसे ही अंदर आई, वेद ने तुरंत दरवाजा बंद किया। उसने हानिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा। वो उसे घूरते हुए बोला, ये टाइम है घर वापस आने का, दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, ना कॉल उठा रही हो। तुम्हारी दोस्त को कॉल करके मुझे तुम्हारे बारे में पता करना पड़ रहा है और तुम। हानिया बीच में बोली, तो फिर नहीं करना चाहिए ना पता। मैंने नहीं बोला मेरे बारे में पता करने के लिए। और एक बात, 1 महीने से तुम गायब थे। आई नीडेड यू, तुम नहीं होते हो मेरे पास, तो स्टॉप ब्लेमिंग मी। वेद उसे छोड़कर बोला, यू नो व्हाट, पछता रहा हूँ मैं तुमसे शादी करके। ये 3 साल की शादी ना मेरे लिए फांसी का फंदा बना चुकी है। हानिया चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी किवी ग्रीन आंखें बेहद शांत थी, मानो वो कुछ कहना नहीं चाहती थी या फिर लड़ना ही नहीं चाहती थी, कुछ बोलना नहीं चाहती थी। हानिया चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वेद तेज आवाज में बोला, मेरे कमरे में कदम रखने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनते ही हानिया के कदम रुक गए। वो तुरंत वेद की तरफ मुड़कर बोली, ये घर सिर्फ तुमसे नहीं चलता है, ये घर चलाने के पीछे मेरा भी हाथ है, भूलो मत। अगर इस घर में तुम कुछ लेकर आते हो ना, तो लेकर मैं भी आती हूँ। आई एम नॉट अ। वेद बीच में ही बोला, ओ जस्ट शट अप। क्या कर लेती हो तुम, हो क्या तुम, एक कॉलेज में इंटर्न प्रोफेसर, उससे ज्यादा क्या हो तुम, और मेरी बराबरी करोगी तुम। हानिया अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, मिस्टर वेद चटर्जी, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट बराबरी। जो तुम बोलते हो, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तुम्हारा कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो मेरा भी है, समझी, और मैं वहीं रहूंगी। मुझे कोई नहीं निकाल सकता, तुम तो बिल्कुल नहीं। डोंट एवर थिंक दैट कि मैं तुम्हारे चक्कर में खुद कॉम्प्रोमाइज करूंगी, नहीं करने वाली। अपनी बात बोलकर हानिया सीधे बेडरूम की तरफ बढ़ गई। वो दरवाजे तक पहुंची थी कि वेद ने पीछे से उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए उसे पीछे की तरफ खींचा। हानिया गिरते गिरते बच गई। उसने अपने सर पर हाथ रखा और तुरंत वेद को देखने लगी। वेद उसे घूरते हुए बोला, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है हानिया जैन, जहां हो वहीं रहो। बोलकर वो तुरंत कमरे के अंदर चला गया और उसने हानिया के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने एक गहरी सांस ली और वो सीधे दूसरे रूम में चली गई, जो कि गेस्ट रूम कम और उसका रूम ज्यादा था। वो ज्यादातर उसी कमरे में रहती थी। हानिया ने तुरंत दरवाजा बंद किया और वो दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। न जाने क्या सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो धीरे से बोली, मेरी जिंदगी की सबसे बुरा डिसीजन, शादी करने का फैसला। वेद चटर्जी, सबसे बड़ी गलती है मेरी, सबसे बड़ी गलती। इतना बोलकर वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। कुछ सोचते हुए हानिया ने अपना फोन चेक किया। उसने किसी को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होती ही वो बोली, दादू, दादी और अहान कैसे हैं,
ठीक है ना वो दोनों? दूसरी तरफ से हानिया के दादू यानी कि आदिनाथ जैन बोले, ठीक है, तुम्हारी दादी तो डिस्चार्ज हो चुकी हैं, आहान अभी भी अस्पताल में है, 2-3 दिन में उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, सब कुछ सही से चल रहा है हानिया, पर तुम्हारी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों है? हानिया जल्दी से बोली, नहीं, कहाँ दादू, कुछ भी तो नहीं। आदिनाथ कुछ पल रुक कर बोले, झूठ बोल रही हो। हानिया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं दादू, वो एक्चुअली काम ज्यादा है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो फिर उसकी प्रिपरेशन चल रही है कॉलेज में और इसी वजह से, और आपको पता है ना कि मैं इंटर्न प्रोफेसर हूँ, तो मेरे ऊपर सीनियर प्रोफेसर भी काम पकड़ा देते हैं, तो ज्यादा काम है और कुछ नहीं। आदिनाथ हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, वेद, वो कैसा है? हानिया धीरे से बोली, ठीक है, आई थिंक वो सो गया है, मतलब मैं अभी किचन में हूँ, भूख लगी थी तो आई थी, तो वो बेडरूम में था और उसे नींद आ रही थी, सो गया होगा। आदिनाथ गहरी सांस लेकर बोले, तुम्हारे मेरे बीच जब भी बात होती है हानिया, हमेशा वेद सो क्यों रहा होता है, या फिर वो कहीं होता ही नहीं है? हानिया बिल्कुल चुप हो चुकी थी, उधर से आदिनाथ भी कुछ बोल नहीं पाए। हानिया अचानक से बोली, दादू मैं जा रही हूँ, मुझे सुबह कॉलेज जल्दी जाना है, एक्चुअली कल कोई आने वाला है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, स्टूडेंट्स को गिफ्ट देने के लिए चीफ गेस्ट हैं, तो मुझे जाना भी है, ओके बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। हानिया चुपचाप बेड पर लेट गई। वो खुद से बोली, क्या है जिंदगी है, कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ है, और जो बहुत कुछ है वो तो कुछ भी नहीं है। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं किसी ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उस इंसान की एम्बर आइज इस वक्त काफी ज्यादा डार्क थी। ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों में खून सवार था, किसी को मारने का। वो इंसान इस वक्त स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था, एक बड़े से विला के स्विमिंग पूल के पास। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मिस्टर निकुंज गुजराल, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और तुम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हो, सुबह आंख नहीं खुलेगी, तुम्हें सोने की जरूरत है। वो इंसान यानी कि वो एम्बर आंखों वाला इंसान जिसका नाम था निकुंज गुजराल। निकुंज ने हल्के से अपनी नजर घुमाकर उस आदमी को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोला, नींद नहीं आती है मुझे रातों को दानिश, तो फिर सोने का बोलना बेकार है। दानिश उसके पास आकर रुका और कुछ पल रुक कर बोला, स्लीपिंग पिल्स। निकुंज उसे देखकर बोला, नॉट इंटरेस्टेड, बोलकर वापस उस स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगा। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, फिर तो बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ भी बोलूं तुम सुनोगे नहीं। वैसे कल कॉलेज जाना है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले डीन का मैसेज आया था, वो एक बार कंफर्म करना चाह रहे थे कि तुम आओगे या नहीं। निकुंज सामने देखते हुए बोला, जब एक बार मैंने बोल दिया है मैं आऊंगा तो मतलब मैं आऊंगा, अपनी बात से बैकअप करने वाला नहीं हूं मैं, तो बार बार मुझे ये सवाल करने का क्या मतलब है दानिश? तभी दानिश उससे बोला, इट्स ओके, सॉरी मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, जब मन करे तब सोने चले जाना, बेशक से 2-3 घंटे की नींद ही सही, पर नींद मिल तो जाए तुम्हें। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। निकुंज अभी भी सामने देख रहा था। अगला दिन हानिया सुबह सुबह कॉलेज आ गई थी। वो यहाँ पर इंटर प्रोफेसर थी और केमिस्ट्री प्रोफेसर थी, तो वहाँ जितने भी सीनियर प्रोफेसर को कोई भी काम पकड़ाता था वो सारी चीज उसके ऊपर आ जाती थी। जैसे आज का इवेंट मैनेजमेंट, 2 प्रोफेसर ने मिलकर उसके ऊपर एक काम डाल दिया था। इस वक्त वो स्टाफ रूम में थी। जानवी भी वहां पर प्रोफेसर ही थी हानिया की तरह। वो उसके पास आकर बोली, ये सारा काम तुम्हें क्यों पकड़ा दिया, लाइक सीरियसली, क्लास अटेंड करनी है या फिर? हानिया बीच में ही बोली, अब जो पकड़ा दिया तो पकड़ा दिया, जाना भी काम करने के बाद है, वैसे भी ऑलमोस्ट सारी चीज हो चुकी है, वो चीफ गेस्ट कब तक आने वाले हैं? जानवी कुछ पल रुक कर बोली, 1 घंटे में और ऑडिटोरियम में आने वाले हैं, सारे स्टूडेंट वहीं पर कलेक्ट होंगे। हानिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम, बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वहीं जानवी क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। हानिया केमिस्ट्री प्रोफेसर थी और जानवी मैथ्स प्रोफेसर। 1 घंटे में हानिया पूरी तरीके से थक चुकी थी। उसने क्लास भी अटेंड की और फिर उसके बाद सारा काम देखना। वो इस वक्त ऑडिटोरियम में ही खड़ी थी। उसे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि चीफ गेस्ट बाहर आ चुके थे। तभी अचानक हानिया का फोन बजा। वेद कॉल कर रहा था उसे। वो कॉल पिक करके बोली, क्या? दूसरी तरफ से वेद बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर, कैसी बीवी हो तुम, ना तो तुम मेरे साथ ढंग से टाइम स्पेंड करती हो, ना ही मेरे लिए कुछ करती हो। कुछ नहीं हूँ क्या मैं तुम्हारे लिए? आई नीड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर कुछ नहीं। हानिया बीच में बोली, हाथ पैर सही सलामत है, खुद खाना बनाकर खुद खा लो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं जो तुम्हें खाना बनाकर दूँ समझी, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो ऑर्डर कर लो, पैसे है तुम्हारे पास और फोन चलाना तो तुम्हें अच्छे से आता है, एड्रेस पर डिलीवरी हो सकती है, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वो धीरे से बोली, आई हेट दिस,
अब ऐसा लग रहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी स्टूडेंट्स ने ताली बजानी शुरू कर दी। हानिया तुरंत रुकी, उसने मुड़कर सारे स्टूडेंट की तरफ देखा। वो सारे स्टूडेंट से चीफ गेस्ट की तरफ देख रहे थे। हानिया की नज़र के गेस्ट की तरफ चली गई। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सामने कुछ वॉलंटियर्स थे जिनकी वजह से हानिया उस इंसान का चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसे तो नाम भी नहीं पता था। उसने ध्यान नहीं दिया था किसी भी चीज पर। हानिया धीरे से बोली, होगा कोई, जो भी होगा बाद में देख लूंगी। इतना बोलकर वो जाने के लिए मुड़ी कि तभी पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया। हानिया एकदम से आगे की तरफ गिरने लगी। जो वॉलंटियर उसके सामने था वो एक तरफ हुआ। इससे पहले कि हानिया नीचे गिर पाती किसी ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। हानिया अभी भी उसी पोजीशन में थी। वो जमीन की तरफ देख रही थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, यू ओके? हानिया ने तुरंत अपनी नजर उठाकर देखा। उसकी किवी ग्रीन आंखें सीधे एम्बर आंखों से जा मिली। कॉलेज में हानिया चुपचाप अपने सामने खड़े निकुंज की आंखों में देख रही थी। निकुंज खुद उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के बीच बिल्कुल शांति थी। तभी कॉलेज के डीन वहां पर आकर बोले, सॉरी मिस्टर गुजराल, शायद हानिया का ध्यान नहीं होगा। हानिया यू ओके? हानिया एकदम से होश में आई। वो तुरंत निकुंज से अलग हो गई। वो धीरे से बोली, यस सर, मैं ठीक हूँ। बोलते हुए उसकी नज़र एक बार वापस निकुंज की तरफ चली गई। वही निकुंज हानिया के ऊपर से अपनी नज़र हटाने को तैयार नहीं था। दानिश जो कि उसके बगल में खड़ा था, वो सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। वो मन में बोला, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक तो निकुंज की नज़र कभी किसी लड़की पर नहीं टिकी, तो फिर आज क्या अलग हो गया? इधर हानिया निकुंज को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी थी। कुछ पल में वो तुरंत मुड़कर वहां से भाग गई। वो सीधे स्टाफ रूम में पहुंची और टेबल पर हाथ रखकर वो लंबी गहरी सांस लेने लगी। वो धीरे से बोली, निकुंज यहाँ पर नहीं, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ये जगह उसके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या करूं? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। तभी जानवी वहां पर आकर बोली, हानिया यू ओके? क्या था ये बाहर, और ये कैसे भाग कर आई हो तुम? हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, मुझे नहीं पता जानवी, मुझे कुछ नहीं पता। वो इतना बोलते ही वो रुक गई। जानवी भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। कुछ ऐसा जो वो नहीं बताना चाहती थी, उसने किसी को नहीं बताया था। जानवी उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, एम्बारसमेंट हो गई और कुछ नहीं। पीछे से किसी का धक्का लगा मुझे और मैं आगे गिरने वाली थी और वो सबने देखा। बस मैं एम्ब्रेस हो गई और इसीलिए यहाँ पर चली आई और कुछ नहीं। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं हानिया, हो जाता है। तुम जानबूझकर थोड़ी कुछ कर रही हो। अब चलो बाहर, सारा इवेंट शुरू हो चुका है। जो प्राइज वगैरह देना है स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर को भी प्राइजिंग मिलने वाली है, इसलिए तुम्हारा होना जरूरी है। बोलकर उसने हानिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से बाहर ले गई। हानिया चुपचाप जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। वहां पर 3-4 प्रोफेसर्स और खड़े थे। निकुंज एक के बाद एक सभी को अवार्ड दे रहा था और अब बारी थी प्रोफेसर की। एक सीनियर प्रोफेसर माइक लेकर बोले, फॉर द केमिस्ट्री प्रोजेक्ट प्रोफेसर की टीम ने सबसे ज्यादा नंबर्स अचीव की हैं, वो है प्रोफेसर हानिया जैन। अपना नाम सुनने के बाद जहां हानिया को एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी, वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उसे नर्वसनेस इतनी हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, खासकर निकुंज की नजरों से दूर। जानवी धीरे से बोली, खड़ी क्यों हो, जाओ। हानिया ने एक नज़र उसे देखा और उसने अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ा दिए। कुछ ही पल में वो स्टेज पर निकुंज के सामने थी। निकुंज ने एक अवार्ड हानिया की तरफ बढ़ाया। हानिया ने चुपचाप उसके हाथ से वो अवार्ड लिया और इसी बीच में निकुंज की उंगली उसकी उंगली को छू गई। हानिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। निकुंज के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस चीज के ऊपर हानिया ने रिएक्शन दिया था, उस चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो मन में बोली, शायद मैं ही ज्यादा रिएक्ट कर रही हूँ, शायद मैं इसे याद नहीं हूँ, हो भी सकता है। तभी निकुंज ने एकदम से हानिया का हाथ पकड़ लिया। हानिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो दोनों स्टेज पर थे। अवार्ड की वजह से निकुंज की पकड़ नहीं दिख रही थी, लेकिन कुछ भी हो सकता था। हानिया के दिल की धड़कन बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। उसने आंखों से ही निकुंज को छोड़ने का इशारा किया, लेकिन शायद निकुंज के इरादे कुछ और ही थे। वो अचानक से मुस्कुराकर बोला, हानिया जैन, केमिस्ट्री प्रोफेसर, कंग्रेचुलेशंस। आपकी टीम को काफी हाई स्कोर मिले हैं, मेडल भी और प्राइजेस भी, कंग्रेचुलेशंस। हानिया खुद को संभालते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर गुजराल। निकुंज ने एकदम से हानिया का हाथ छोड़ दिया। हानिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया और वो अवार्ड लेकर सीधे स्टेज से उतर गई।
जानवी उसे देखकर बोली, तुम? हानिया बीच में बोली, वो मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक की अवार्ड संभालना। इतना बोलकर उसने वो अवार्ड जानवी को दे दिया और तुरंत वहां से चली गई। हानिया सीधे ऑडिटोरियम से बाहर निकलकर कॉरिडोर से होते हुए कहीं जाने लगी। कहाँ जा रही थी उसे खुद नहीं पता था, पर वो जा रही थी। इस वक्त वो जिस कॉरिडोर में थी वो कॉरिडोर पूरी तरीके से खाली था, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉलेज वैसे ऑडिटोरियम में मौजूद था। तभी पीछे से किसी ने हानिया का हाथ पकड़कर उसे एक क्लास में के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। हानिया हैरानी से बोली, निकुंज। निकुंज कुछ पल रोक कर बोला, फ्लेम, तुम सच में मेरे सामने हो? माई फ्लेम इज इन फ्रंट ऑफ मी। उसकी बातें सुनते हुए हानिया के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बुरी तरीके से शोर करने लगी थी। निकुंज ने एकदम से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा। ऐसा लगा था कि वो कहीं खोया हुआ था। तभी हानिया अचानक से बोली, मिस्टर गुजराल, आप ऐसे ही किसी कॉलेज के प्रोफेसर के करीब नहीं आ सकते। ये सुनते ही निकुंज के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। उसने तुरंत हानिया को छोड़ा और 3-4 कदम पीछे हट गया। हानिया उसकी अंबर आंखों में देख रही थी। निकुंज अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर बोला, प्रोफेसर, प्रोफेसर हानिया जैन। बोलते हुए उसने हानिया को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त हानिया ने एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। निकुंज की नजरें ऐसी थी कि हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे बहुत कॉन्शियस फील हो रहा था अभी। निकुंज उसकी किवी ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, गेट लॉस्ट। हानिया हैरानी से बोली, क्या? निकुंज बिना किसी भाव के बोला, आई सेड गेट लॉस्ट। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो तुरंत दरवाजा खोलकर वहां से निकल गई। वो 2-3 कदम ही आगे बढ़ी थी कि अचानक रुक गई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, उसकी ड्रेस का एक कोना नीचे दरवाजे के कोने में फंस गया था। हानिया की नज़र सीधे निकुंज की तरफ चली गई, जो कि सामने दीवार को घूर रहा था, जहां पर थोड़ी देर पहले हानिया खड़ी थी। हानिया ने तुरंत अपनी ड्रेस निकालने की कोशिश की। इसके चक्कर में उसकी ड्रेस थोड़ी सी फट गई। वो तुरंत भागते हुए वहां से चली गई। निकुंज अभी भी वैसे ही खड़ा था। तभी दानिश वहां पर आकर बोला, मैं बाहर ढूंढ रहा हूं तुम्हें और तुम यहाँ पर हो, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑक? निकुंज की नजरें अब जाकर उस दीवार से हटी और उसने एक नज़र दानिश को देखा। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, नथिंग स्पेशल। बोलकर वो बाहर निकलने वाला था कि एकदम से वो रुका और उसकी नज़र सीधे दरवाजे के नीचे वाले हिस्से की तरफ चली गई। हानिया के ड्रेस का एक छोटा सा हिस्सा, वो छोटा सा कपड़ा अभी भी उसमें फंसा हुआ था। दानिश कुछ कहता कि तभी निकुंज पंजों के बल बैठा और उसने बेहद आराम से वो सफेद कपड़े का टुकड़ा निकाला। दानिश हैरानी से बोला, व्हाट आर यू डूइंग निकुंज? आर यू सीरियस? कोई देख लेगा तुम्हें तो? निकुंज बीच में ही बोला, बहुत खास चीज है दानिश, बहुत ज्यादा खास। हानिया जैन, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे उसकी। इतना बोलकर वो खड़ा हो गया। दानिश कंफ्यूजन से बोला, इन्फॉर्मेशन? वो प्रोफेसर जिसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले अवार्ड दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर क्या करना है? निकुंज बाहर निकलते हुए बोला, दानिश जितना बोला है उतना करो, फालतू के सवाल के जवाब मुझे देना नहीं है, समझे? दानिश उसके पीछे आते हुए बोला, लेकिन निकुंज मुझे थोड़ा सा तो कुछ पता होना चाहिए ना, इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं तो लेट मी नो व्हाट इज। निकुंज बीच में ही बोला, 8 साल का प्यार है वो मेरा। दानिश हैरानी से बोला, व्हाट? निकुंज बिना कुछ बोले तुरंत वहां से निकल गया। दानिश धीरे से बोला, 8 साल का प्यार? रात का वक्त। निकुंज इस वक्त अपने विला के स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वो लगातार टेबल पर अपनी उंगलियों से टैप किए जा रहा था। कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। दानिश अंदर आते हुए बोला, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो सब मैं इतनी देर में निकलवा सकता था, सारी चीज मैंने पता कर ली है। निकुंज ने एक नज़र उसे देखा और फिर बोलने का इशारा किया। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, 24 years old हनिया जैन, वाइफ ऑफ वेद चक्रवर्ती। ये सुनते ही निकुंज कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा डार्क हो चुकी थी। उसने सीधे दानिश की तरफ देखा। दानिश को निकुंज की आंखों से समझ में आ रहा था कि उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वो जल्दी से बोला, यही सच्चाई है निकुंज, 3 साल शादी को हो चुके हैं उसके। 21 साल की थी जब उसकी शादी हुई। और इतना बोलते वो रुक गया। उसने चुपचाप वो फाइल निकुंज के सामने रख दी, जो फाइल वो लेकर आया था। इधर हानिया एक कैफे के बाहर वाले टेबल पर बैठी हुई थी। उसके साथ जानवी बैठी हुई थी। जानवी उसे देखकर बोली, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है हानिया? तभी हानिया मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि गड़बड़ है शायद, और आई थिंक पूरी लाइफ गड़बड़ है जानवी, राइट? जानवी उसे देखते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन कि पूरी लाइफ गड़बड़ है? आज कॉलेज में तुम जैसे रिएक्ट कर रही थी, बहुत अजीब था वो।
हानिया उसे देखकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही किसी अनजान के सामने जो थी। अजीब सा लगता है और कुछ नहीं। और ये बड़े लोग, बड़ी बातें, डर लगता है मुझे। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं था कि निकुंज गुजराल आने वाले हैं। जानवी हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब मैंने बताया नहीं था? तुम्हें वैसे भी किसी से मतलब नहीं होते, तो फिर मैं तुम्हें बताकर क्या ही करती? और तुम कैसे जानती हो मिस्टर गुजराल को? हानिया जल्दी से बोली, मैं कैसे जानती हूँ? मैं कैसे भी नहीं जानती। मैंने बस नाम सुना है। आफ्टर ऑल इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ ही इतना सारा सोशल वर्क, तो आई जस्ट नो हिम, नाम बस। जानवी कुछ पल रुक कर बोली, वेद के साथ क्या सीन चल रहा है तुम्हारा? हानिया उसे देखकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। जानवी गहरी सांस लेकर बोली, आई डोंट नो हानिया की, तुम्हें सब कुछ टॉलरेट क्यों कर रही हो? डिवोर्स देकर खत्म क्यों नहीं करती हो? हानिया उसे देखकर बोली, तुम नहीं समझोगी। बोलकर वो अपनी कोल्ड कॉफी पीने लगी। जानवी इरिटेट होते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं नहीं समझूंगी, तो कौन ही समझेगी? इनफैक्ट कोई नहीं समझ सकता। 3 साल में 2 मिस्कराज हैंडल कर चुकी हो तुम, तुम्हें देखा है मैंने हर वक्त परेशान होते हुए, तो मैं नहीं समझूंगी, तो कौन ही समझेगी? सही बात है। हानिया कुछ पल जानवी को देखते रही और फिर वो तुरंत खड़ी होकर वहां से निकल गई। जानवी धीरे से बोली, ओ माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने? इधर थोड़ी देर में हानिया घर पहुंच चुकी थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने डोर बेल बजाई। कुछ ही पल में वेद ने दरवाजा खोला और वो एक तरफ हो गया। हानिया ने एक नज़र उसे देखा और वो चुपचाप अंदर चली आई। वो बेडरूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर से एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि हेलो हेलो फ्लेम, एक बार फिर से शुरू करते हैं। ये पढ़ते ही हानिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वेद फ्रेश होकर सीधे किचन में पहुंचा। वो चारों तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की हानिया। इधर हानिया जो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, वेद की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर चली आई। वो कुछ पल रुक कर बोली, वॉट? वेद उसे घूरते हुए बोला, वॉट? क्या वॉट? एक काम नहीं कर सकती तुम? काम पर जाता हूं मैं, काम करता हूं मैं, और तुम मेरे लिए कुछ बनाकर भी नहीं? हानिया बीच में बोली, एक मिनट, क्या मतलब बनाकर भी नहीं? मैंने हर चीज करने का ठेका ले रखा है क्या? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पूरी नहीं करते, तो मैंने भी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। बोलकर वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वेद ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपनी तरफ खींचा। हानिया हल्के से उसके सीने से टकरा गई। वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वेद उसे घूरते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम कभी कभी मुझे अच्छे से फील करवाती हो कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, सेम गोज फॉर यू, तुम भी मेरी जिंदगी की कोई खुशी नहीं हो। तुम भी सिर्फ और सिर्फ एक गलती हो। 3 साल की शादी में तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे रुलाया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। वेद उसका हाथ छोड़कर बोला, सीरियसली सिर्फ रुलाया है? मेरा पहला बच्चा तुमने मार दिया। हानिया चिल्लाकर बोली, मारा नहीं था मैंने, सुना तुमने, मारा नहीं था, मिस्कराज था, गलती हुई थी और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वेद उससे भी ज्यादा चिल्लाकर बोला, गलती तुम्हारी थी पूरी की पूरी हानिया जैन, पूरी गलती सिर्फ तुम्हारी थी, तुमने मारा सब कुछ। तभी हानिया चिल्लाकर बोली, खबरदार वेद चटर्जी, अगर तुमने इससे आगे कुछ भी बकवास बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेद सार्कास्टिकली बोला, मेरी जिंदगी में वैसे भी सबसे बुरी तुम ही हो, तुमसे ज्यादा बुरा ना मैं किसी और को नहीं समझने वाला। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, ये लड़ाई करके टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम पर जाओ, मैं अपने काम पर, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। वेद ने गुस्से में सोफे पर एक लात मारी और जब तक हानिया बाहर आई तब तक वो ऑलरेडी जा चुका था। हानिया कुछ पल वैसे ही खड़ी रही और फिर वो सीधे वहां से निकल गई। वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई कॉलेज की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में वेद की बातें घूम रही थी, वो मिस्कराज वाली बात घूम रही थी। उसका पहला मिस्कराज कॉलेज थी वो उस दिन, 6वां महीना चल रहा था उसका, 1.5 साल पहले की बात है। सीढ़ियों से गिर गई थी वो उस दिन। वेद ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना किया था, पर बहुत इंपॉर्टेंट काम था, उसे जाना पड़ा था। हानिया धीरे से बोली, एक्सीडेंट था वो, अपने बच्चे को खुद से दूर करने की कोई कोशिश नहीं की थी मैंने वेद, लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम कभी नहीं समझे। तुम पहले मिस्कराज का ब्लेम मेरे ऊपर डालते हो, लेकिन दूसरी बार जब खुशियां आ रही थी तब तुम नहीं थे, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम गायब थे। बोलते हुए वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रही थी। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आई। हानिया ने तुरंत ब्रेक लगाया, उसका सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया, हल्की सी चोट अलग से लग गई। हानिया गहरी सांस लेकर बोली, बच गई। बोलकर वो गाड़ी से उतरी।
उसने अपनी गाड़ी चेक किया, फिर सामने गाड़ी की तरफ देखा। सामने वाली गाड़ी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत महंगी गाड़ी थी। अंदर जो भी था वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। हानिया तुरंत उस गाड़ी के पास आकर बोली, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं फास्ट ड्राइविंग कर रही थी। आई एम रियली सॉरी। अगर कोई डेंट या कुछ भी होगा आई विल पे फॉर इट। तभी बैक सीट का शीशा नीचे हुआ। हानिया की नज़र सीधे निकुंज की नज़रों से जा मिली। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वही निकुंज बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। हानिया धीरे से बोली, निकुंज, आई मीन मिस्टर गुजराल, आई एम रियली सॉरी। निकुंज उसे देखते हुए बोला, ये सॉरी कांट फिक्स एनीथिंग। ये सुनते ही हानिया चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। निकुंज फिर से बोला, कोई डेंट आया है गाड़ी पर? ड्राइवर अब तक उतर चुका था। वो निकुंज को देखकर बोला, जी सर, आगे थोड़ा सा डेंट है। निकुंज हानिया को देखते हुए बोला, अब इसके लिए क्या करना चाहेंगी आप प्रोफेसर हानिया जैन? हानिया धीरे से बोली, आई विल पे। निकुंज बीच में बोला, डू यू नो कि स्टूडेंट की कीमत कितनी है? और मेरा टाइम वेस्ट करने की कीमत उसमें ऐड करने के बाद आपको कितना बड़ा अमाउंट भरना पड़ सकता है? हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वो कुछ कहती कि तभी निकुंज फिर से बोला, गाड़ी में बैठो। हानिया कंफ्यूजन से बोली, व्हाट? निकुंज उसे देखते हुए बोला, इस गाड़ी में बैठो। मेरी गाड़ी, ये वाली गाड़ी स्टोव पर जाएगी और प्रोफेसर पेमेंट तो तुम वहीं पर करोगी, राइट? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन मैं पीछे आ सकती हूँ, मतलब? निकुंज बीच में ही बोला, टाइम वेस्ट करने का अमाउंट बढ़ता जा रहा है प्रोफेसर, डिसीजन प्लीज और जल्दी। पूरा दिन नहीं है मेरे पास और मेरे पूरे दिन की कीमत, आई डोंट नो कि तुम्हें कितने साल लग जाएंगे वो कीमत पूरी करने में। हानिया ने एक बार टाइम चेक किया और फिर वो अपनी गाड़ी वहीं लॉक करके सीधे निकुंज के बगल में बैक सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। हानिया एक तरफ से दरवाजे के पास चिपकी हुई बैठी थी, उसके और निकुंज के बीच काफी दूरी थी। तभी अचानक से एक झटका लगा और हानिया हल्का सा निकुंज के पास आई। निकुंज ने सीधे उसकी तरफ देखा। उसने हिलने की कोशिश नहीं की थी और इधर हानिया को बहुत एम्बारसमेंट फील हो रही थी। वो धीरे से बोली, सॉरी, बोलकर वो तुरंत पीछे हट गई। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से शोरूम के बाहर रुकी। हानिया तुरंत गाड़ी से उतर गई। वहां के स्पेशलिस्ट वो गाड़ी का डेंट चेक कर रहे थे, जो कि बोनट के ठीक नीचे वाले हिस्से पर आया था, और हानिया यही सोच रही थी कि ज्यादा अमाउंट ना देना पड़े उसे। तभी उसके पीछे से कोई उसके कान के पास ठहर कर बोला, प्रोफेसर। हानिया जोर से चिल्लाई। उसने तुरंत मुड़कर निकुंज को देखा। वो जल्दी से बोली, मिस्टर गुजराल, ये क्या कर रहे हो आप? निकुंज बेफिक्रे अंदाज में बोला, क्या? डिड आई डू समथिंग? आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ किया तुम्हारे साथ, आई मीन प्रोफेसर के साथ। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, आप मेरे सामने आकर मुझसे बात कर सकते हैं मिस्टर गुजराल, पीछे से ऐसी हरकतें करके डराना जरूरी नहीं है। निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, अभी भी वही हरकत, ऐसे ही डर जाना। निकुंज के मुंह से ये लाइन सुनते ही हानिया कुछ पल के लिए फ्रिज हो गई। उसने कुछ पल निकुंज को देखा और वहां से जाने लगी। हानिया सीधे वॉशरूम में पहुंची। निकुंज को अपने सामने ऐसे बार बार देखकर उसे अब अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि निकुंज का चैप्टर शायद उसकी जिंदगी से क्लोज होने वाला नहीं, उसको ये फीलिंग आ रही थी। हानिया खुद को देखते हुए बोली, नहीं, मैं उसे अपनी जिंदगी में नहीं आने दे सकती। बहुत गलत है ये हानिया, बहुत गलत है। मैं निकुंज को नहीं बर्बाद होने दूंगी, कभी नहीं। वो ये सब डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने खुद को शांत किया और फिर वो जैसे दरवाजा खोलकर निकली और तुरंत किसी से टकरा गई। हानिया ने सर उठाकर निकुंज को देखा। वो कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर गुजराल, मैं जहां भी पहुंच रही हूं, आप हर बार मेरे सामने आ जा रहे हैं, कभी पीछे से आ रहे हैं। ऐसे बार बार टकराना अच्छी बात नहीं है। निकुंज उसका हाथ पकड़कर बोला, पेमेंट प्रोफेसर, पेमेंट। बोलकर वो उसे खींचते हुए सीधे काउंटर की तरफ ले गया। काउंटर के पास पहुंचकर हानिया ने सबसे पहले डेंट की पेमेंट कर दी। वो निकुंज को देखकर बोली, अब ठीक है, मतलब मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब मुझे जाना चाहिए। बोलकर वो जाने लगी। तभी निकुंज उसका हाथ पकड़कर बोला, प्रोफेसर, अब जब यहाँ तक मेरे साथ आ गई हैं तो मैं कॉलेज आपको ड्रॉप कर देता हूँ, राइट? आपके लिए एजी पड़ जाएगा और आपकी गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। जब आप निकलेंगी आपको मिल जाएगी। हानिया उसे देखकर बोली, इतना कर दिया मिस्टर गुजराल, काफी है, इससे ज्यादा आपको? निकुंज बीच में बोला, मैं करना चाहता हूँ और मैं करूँगा, चले प्रोफेसर। हानिया कुछ कहना चाहती थी पर निकुंज को देखते हुए कुछ कह नहीं पाई। वो चुपचाप वहां से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस गाड़ी में बैठे थे। ड्राइवर अब कॉलेज की तरफ जा रहा था और कॉलेज यहाँ से आधे घंटे तो दूर था।
हानिया मन ही मन बस इतना सोच रही थी कि वो जल्दी से कॉलेज पहुंचे और निकुंज से दूर रहे। हानिया ने एक बार टाइम चेक किया और फिर उसने निकुंज को देखा, जो अभी भी उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मिस्टर गुजराल, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस? निकुंज उसे देखते हुए बोला, अपनी फ्लेम को देख रहा हूं क्योंकि मेरा देखने का मन कर रहा है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम प्रोफेसर? हानिया जल्दी से बोली, मैं कोई आपकी फ्लेम नहीं हूं, समझे आप, और आप ऐसे ही मुझे। इससे आगे वो कुछ कहती कि निकुंज ने उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे तुरंत अपने पास खींचा। हानिया हल्के से उसके सीने से टकरा गई। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, व्हाट आर यू डूइंग? हाथ छोड़ो मेरा। निकुंज उसकी कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, नहीं। हानिया तेज आवाज में बोली, निकुंज गुजराल मैनर्स। उसके इतना कहते ही निकुंज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ठहर गई और उसने हानिया का हाथ छोड़ दिया। हानिया ने अपने हाथ की तरफ देखा, तभी निकुंज की आवाज उसके कानों में पड़ी, निकुंज गुजराल मैनर्स। कुछ याद आया फ्लेम? आई मीन प्रोफेसर। हानिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा, उसके दिमाग में कुछ चीज घूम गई। एक 17 साल की लड़की एक 20 साल के लड़के पर चिल्ला रही थी और वो बस चिल्लाकर इतना बोली, निकुंज गुजराल मैनर्स। हानिया अभी भी अपने हाथ की तरफ भी देख रही थी। उसे समझ में आ गया था कि निकुंज क्या बोल रहा था, लेकिन फिर भी उसने नजर उठाकर उसे देखा नहीं। उन दोनों के बीच एक बार फिर से बिल्कुल शांति छा चुकी थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आधे घंटे बाद कॉलेज के बाहर गाड़ी रुकी, तभी निकुंज उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और कुछ पल रुक कर बोला, प्रोफेसर, वी आर इन कॉलेज। हानिया ने तुरंत अपनी नजर उठाकर निकुंज को देखा और फिर उसने बाहर देखा। वो जल्दी से बोली, ओके थैंक यू। बोलकर वो गाड़ी से उतरने वाली थी कि निकुंज ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। हानिया उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो मिस्टर गुजराल? आई मीन क्या कर रहे हैं आप? निकुंज उसे देखते हुए बोला, अभी तक तो कुछ नहीं किया है प्रोफेसर, आगे करने वाला हूँ। हानिया कुछ कहती कि उसका फोन बजा। उसने पॉकेट से निकालकर अपना फोन चेक किया। वेद कॉल कर रहा था उसे। वेद का नाम देखते ही निकुंज के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल गए। उसने तुरंत हानिया के हाथ से फोन लेकर कॉल कट कर दिया। हानिया हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी, तुम ऐसा नहीं कर सकते निकुंज, ये गलत बात है। वो मेरा हस्बैंड है, समझे? आई एम मैरिड विमेन। 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। निकुंज ने बिना कुछ बोले उसका फोन वापस उसके हाथ में रख दिया। हानिया कुछ कहती कि तभी निकुंज उसकी आंखों में देखकर बोला, भगाना है ना तुम्हें, भागो, पूरी आजादी दे दी मैंने तुम्हें फ्लेम। जहां भगाना है, जैसे भागना है तुम भाग सकती हो। मैं तुम्हें पकड़कर वापस अपने पास लेकर आऊंगा। याद रखना, मुझे मेहनत सिखाने वाली तुम हो, तुम नहीं तो मैं सबसे बड़ा मैनरलेस, राइट? बोलकर उसने हानिया का हाथ छोड़ दिया। हानिया कुछ पल उसे देखते रही, फिर वो तुरंत गाड़ी से उतरकर भागते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। हानिया स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी कि वो जानवी से टकरा गई। जानवी उसे देखकर बोली, व्हाट हैपेंड? तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? हानिया जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली सुबह सुबह वेद से लड़ाई हो गई थी थोड़ी सी, बस उसी वजह से। जानवी गहरी सांस लेकर बोली, ध्यान रखना। वो कह रही थी कि तभी उसका फोन बजा। वो अचानक से बोली, हानिया मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। हानिया चुपचाप जाकर स्टाफ रूम में अपने टेबल पर बैठ गई। उसने अपना बैग वहीं टेबल पर रखा और कुछ सोचते हुए वो खुद से बोली, निकुंज, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, प्लीज कुछ मत करो, प्लीज जो जैसा चल रहा है चलने दो। मैं तुम्हें नहीं पता चलने दूंगी कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। इधर निकुंज अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो इस वक्त अपने केबिन में टेबल से टिकट खड़ा कॉफी पी रहा था। उसके सामने दानिश खड़ा था। उसने हानिया की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी थी। उसकी शादी किस दिन हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, अरेंज मैरिज थी, वेद चटर्जी और हानिया जैन की। आदिनाथ जैन का फैसला था, हानिया की शादी वेद से हो तो हो गया। निकुंज चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। दानिश आगे बोला, एक और चीज है जो तुम्हें पता होनी जरूरी है। निकुंज ने हल्के से नजर उठाकर उसे देखा। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, शायद वो पता चलने के बाद निकुंज गुजराल मास्टरमाइंड बनकर खेलने लगे। ये सुनते ही निकुंज के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। हानिया हॉल में बैठी हुई बार बार वेद को कॉल कर रही थी, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था और अभी तक वो घर नहीं आया था। वो खुद से बोली, आज से पहले तो इस इंसान ने कभी ऐसी हरकत नहीं की और आज इसने ये भी लिमिट क्रॉस कर दी। सब कुछ तो कर चुके हो, एक टाइम से घर आने की तो तुम्हारी आदत थी और वो भी तुमने खराब कर दी। बोलकर उसने दोबारा कॉल लगाया। तभी सामने से थोड़ी सी आवाज आई, फोन बजने की।
हानिया ने तुरंत सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। वेद दरवाजे पर खड़ा अपने फोन को ही देख रहा था। हानिया ने तुरंत कॉल कट किया और वो उसके पास आकर बोली, क्या हरकत है ये? रात के 12 बजे बजने वाले हैं। तुम्हें आइडिया भी है कितने कॉल किए मैंने तुम्हें? दिखता नहीं है क्या तुम्हें? वेद एकदम से उसे देखकर बोला, मैंने बोला कॉल करने के लिए नहीं ना, तो फिर क्यों किया कॉल? हानिया कुछ पल रुक कर बोली, व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट? आई एम योर वाइफ, कितना भी कर लो, लेकिन फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। कॉल उठाना पड़ेगा तुम्हें मेरा। तुम्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी ना मैं। वेद उसे घूरते हुए बोला, छोड़ दो। हानिया कुछ कहती कि तभी वेद उसे हल्का सा धक्का देकर अंदर आया। हानिया ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। उसने जैसे मुड़कर वेद को देखा, वो सोफे पर बैठा हुआ चुपचाप जमीन को देख रहा था। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? वेद चिल्लाकर बोला, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे? जाकर अपना काम करो ना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। तुम्हारी मनहूस शक्ल ना वैसे भी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। उसकी बात सुनते हुए हानिया ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वेद फिर से चिल्लाकर बोला, कहाँ ना जाओ यहाँ से। हानिया भी वैसे ही चिल्लाई, नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। नहीं जाऊंगी, जहाँ मन करेगा वही बैठूंगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अपनी आंखें बंद करो या फिर अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लो। वेद खड़ा होकर बोला, अगर पास्ट में जाने का मौका मिलता ना, तो सबसे पहले जाकर के तुमसे शादी करने के लिए ना करता मैं। बोलकर वो कमरे की तरफ चला गया। उसने जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया। अब वहां पर बिल्कुल शांति थी। हानिया चुपचाप उसके बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। वो खुद से बोली, क्या दिखा था दादू को तुम्हारे अंदर? जो भी दिखा था बहुत गलत दिखा था, क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जो तुमने सबको दिखाया। यू आर वेरी टॉक्सिक वेद, तुमसे बड़ा टॉक्सिक इंसान नहीं देखा मैंने। बोलते हुए उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने कमरे में चली आई। हानिया जैसे ही बेड पर बैठी, उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल पिक किया और धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, इतनी बुझी हुई सी आवाज प्रोफेसर, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे ऊपर ऐसी आवाज। हानिया धीरे से बोली, निकुंज। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही निकुंज के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, व्हाट अ कनेक्शन फ्लेम। आवाज सुनते ही पहचान गई। इतनी शिद्दत से कोई किसी को कैसे याद रख सकता है? हानिया जल्दी से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज सुनकर मैं पहचान जाती हूँ तो और मतलब, मैं मिल चुकी हूँ 2 बार तो। आवाज। निकुंज बीच में ही बोला, लाया। ये सुनते ही हानिया अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कुछ सोचने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो निकुंज को क्या बहाना बनाए। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भी बहाना बनाएगी और निकुंज उसे पकड़ लेगा। कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए बहाने पकड़ना, और खासकर जब वो बहाना, वो एक्सक्यूज हानिया खुद बना रही हो। तभी निकुंज फिर से बोला, यू नीड टू स्लीप। अपने लोअर लिप को बाइट करने से कुछ नहीं होने वाला, वो मेरा काम है। हानिया एकदम से फ्रीज हो गई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। तभी निकुंज फिर से बोला, देयर इज नो कैमरा इन योर रूम फ्लेम। मेरी नज़रें काफ़ी हैं, कैमरे की क्या ज़रूरत है? हानिया जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? निकुंज उसी लहजे में बोला, सच में कुछ भी बोल रहा हूँ मैं प्रोफेसर, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो बोला सच बोला, सही बोला, राइट? हानिया ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने सर पर हाथ रखा। तभी निकुंज फिर से बोला, यू नीड टू स्लीप प्रोफेसर। सुबह सुबह सर दर्द होने लगेगा तुम्हें। अगर अब तुम नहीं सोने गई तो समझी मेरी बात। हानिया इरिटेट हुए बोली, तुम नहीं जानते मुझे, तुम ऐसे ही नहीं बोल सकते मिस्टर गुजराल। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, मुझसे ज्यादा कौन जानता है तुम्हें, तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड? हानिया बिल्कुल चुप हो गई। वो निकुंज से वेद को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, कोई भी बहस नहीं करना चाहती थी। कॉल पर बिल्कुल शांति थी। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। करीब 2 मिनट बाद निकुंज अचानक से बोला, बाय द वे फ्लेम, कल मिलते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। हानिया एकदम से अपने फोन की तरफ देखने लगी। कल मिलते हैं, इस बात का क्या मतलब था? वो खुद से बोली, मैं नहीं मिलूंगी तुमसे निकुंज, बिल्कुल नहीं मिलना मुझे तुमसे। दूर क्यों नहीं रहे हो तुम मुझसे, तुम्हारी लाइफ में? इतना बोलते वो रुक गई। उसने तुरंत निकुंज गुजराल के बारे में गूगल सर्च करना शुरू कर दिया। पिछले 5 सालों में वो सारी चीज चेक कर रही थी, खास करके रिलेशनशिप स्टेटस, और वो बिल्कुल क्लियर था। वो कभी भी किसी लड़की के साथ नजर नहीं आया था। ऐसा लगता था कि कोई उसके लाइफ में था नहीं। कई बार बीच में र्यूमर उड़े कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोई चेहरा सामने नहीं आया, ना कोई नाम, कुछ भी नहीं। वो खुद से ही बोली, मैं नहीं एक्सेप्ट करना चाहती ये चीज़ कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो। प्लीज़ मत आओ निकुंज, आई एम ऑलरेडी ब्रोकन, और जो टूटे हुए होते हैं
वो सब कुछ तोड़ कर रख देते हैं। जस्ट स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। बोलकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और चुपचाप बेड पर लेट गई। निकुंज के बारे में सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे कुछ पता नहीं चला। अगला दिन हानिया जब सोकर उठी थी तब वेद घर पर था ही नहीं, वो जा चुका था। उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सीधे कॉलेज के लिए निकल गई। पूरे दिन कॉलेज में रहने के बाद वो एग्जैक्ट 4 बजे घर पहुंची। वेद आज उस टाइम घर पर ही था। हानिया उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी वेद उसका हाथ पकड़कर बोला, आज रात को हमें एक पार्टी में जाना है। हानिया तुरंत उसे देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, कौन सी पार्टी? वेद खड़ा होकर बोला, मेरी कंपनी की पार्टी है, तुम चलोगी या नहीं चलोगी? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तुम्हें चलना है बस। वो क्या है ना कि बीवी को ट्रॉफी की तरह लेकर जाना पड़ता है, जरूरी है। हानिया अपना हाथ छुड़ाकर बोली, अपनी कोई ट्रॉफी उठाकर ले जाओ ना, क्योंकि बीवी कोई ट्रॉफी नहीं होती है, समझी? और मैं पार्टी में जाऊंगी इसलिए नहीं कि तुम चाहते हो, इसलिए क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। बोलकर वो सीधे अपने कमरे में पहुंची। उसके कमरे में एक पेपर बैग रखा हुआ था। वो धीरे से बोली, ये क्या? तभी उसके पीछे से आवाज आई, ड्रेस तुम्हारे लिए, अब ऐसे कपड़े पहन के तुम वहां नहीं जा सकती, बड़े लोगों की पार्टी है वो, और लुक एट यू, जस्ट लुक लाइक। हानिया बीच में ही बोली, तुम भी इसी कैटेगरी के हो वेद चटर्जी, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। वेद उसे घूरते हुए बोला, अगर आज रात पार्टी में नहीं जाना होता ना तो मैं तुम्हें बताता कि। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी हानिया ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वेद धीरे से बोला, ब्लडी हिल, बोलकर वो भी अपने कमरे की तरफ चला गया। शाम का वक्त। हानिया इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने वेद की लाई हुई ड्रेस पहनी थी। वो बेबी पिंक कलर का एक पार्टी वेयर सिंपल से ड्रेस था जो कि काफी प्यारा था। हानिया ने अपने बाल खुला छोड़े थे। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस अपनी हिल्स और बैग लेकर वो बेडरूम से बाहर निकल गई। वेद ऑलरेडी उसका ही इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर बोला, लाइफ में पहली बार अच्छी लग रही हो तुम। हानिया उसे देखकर बोली, तुम्हारे जैसे इंसान को मैं अच्छी लगूं या ना लगूं कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। इतना बोलकर वो बाहर निकल गया। हानिया उसके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े से वेन्यू हॉल के बाहर थे। वेद ने अपना आईडी कार्ड दिखाया और फिर उसके बाद वो दोनों अंदर चले आए। हानिया चारों तरफ देख रही थी। बहुत ही आलीशान पार्टी थी वो, लेकिन उसे पता नहीं था कि आखिर पार्टी किस वजह से थी। वो पहले भी वेद के साथ कई बार पार्टी में गई थी। वेद उसे देखकर बोला, मेरे न्यू बॉस की आने की खुशी में पार्टी है। एक्चुअली उनकी वेलकम पार्टी है, उन्होंने कंपनी टेक ओवर की है। हानिया एक नज़र उसे देखकर बोली, ओके। इतना बोलकर वो सीधे एक टेबल की तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक से सारी लाइट ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट जली। हानिया की नज़र सीधे स्पॉटलाइट के नीचे खड़े निकुंज की तरफ चली गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एकदम से वेद को देखा जो मुस्कुराते हुए निकुंज को देख रहा था। अब उसे समझ में आया कि आखिर न्यू बॉस टेक ओवर करने वाला कोई और नहीं बल्कि निकुंज गुजराल था। निकुंज माइक लेकर बोला, वेलकम एवरीवन। आज तक मैंने बहुत से कंपनी टेक ओवर की है, ये उनमें से एक है। तो पार्टी, एक्चुअली अ लिटिल वेलकम पार्टी, होप यू गाइज आर एंजॉयिंग इट, एंजॉय। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई। हानिया निकुंज से छुपने के चक्कर में एक कोने के टेबल पर जाकर बैठ गई। वो खुद से बोली, अगर निकुंज ने मुझे देख लिया तो। नहीं, वो मुझे नहीं देखना चाहिए किसी भी कीमत पर। तभी एक वेटर उसके पास आया। वो जूस का ग्लास रखने वाला था कि हानिया का हाथ उस ग्लास पर लग गया और वो थोड़ा सा जूस उसकी ड्रेस पर गिर गया। हानिया खड़ी होकर बोली, शिट। वेटर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज आई एम सॉरी। हानिया उसे देखकर बोली, इट्स ओके, वॉशरूम कहाँ पर है, मुझे बस इतना बता दीजिए। वेटर ने एक तरफ इशारा किया और फिर से बोला, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप मेरी कंप्लेंट मत करना, प्लीज। हानिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी। बोलकर वो सीधे कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। हानिया कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम पहुंची। वह अपनी ड्रेस क्लीन कर रही थी। उसने 3-4 टिश्यू पेपर ऑलरेडी लगा दिए थे। थोड़ा सा स्टेन लगा चुका था उसके कपड़े पर। उसके कपड़े का कलर लाइट था तो स्टेन विजिबल था। वो खुद से बोली, माय गॉड, ये स्टेन, अगर ऐसे किसी ने देखा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही हानिया ने सर उठाकर मिरर में निकुंज को देखा। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निकुंज उसका सवाल सुन अजीब तरीके से मुस्कुराया पर उसने कुछ बोला नहीं। उसने हल्का सा सर चढ़ाकर हानिया को ऊपर से नीचे तक देखा। वो वापस उसकी आंखों में देखकर बोला,
दिस नॉट योर कलर प्रोफेसर। हानिया तुरंत उसके पास आकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ। इससे आगे वो कुछ कहती कि निकुंज ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब खींच लिया। हानिया के दोनों हाथ उसके सीने पर आ गए। उसने एक बार निकुंज के दिल वाली जगह पर देखा और वापस उसकी आंखों में देखने लगी। इस वक्त निकुंज की दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। निकुंज हल्का सा झुका और फिर से बोला, दिस इज नॉट योर कलर, बाय द वे फ्लेम, स्टिल एवरी कलर सूट्स ऑन यू। हानिया धीरे से बोली, मिस्टर गुजराल मुझे छोड़ो। निकुंज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक हाथ हानिया के गाल पर रखा। हानिया ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। निकुंज हल्का सा और झुका। उसके होंठ एकदम से हानिया के गाल को छू गए। हानिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। निकुंज धीरे से बोला, कुछ चीज कभी नहीं बदलती, राइट प्रोफेसर? जैसे कि फीलिंग, जैसे कि तुम, जैसे कि मैं। हानिया धीरे से बोली, निकुंज प्लीज, कोई आ जाएगा, प्लीज मुझे छोड़ो। निकुंज ने उसे एकदम से घुमाते हुए दीवार से लगा दिया। हानिया वैसे भी उसके कंधे तक की आती थी। निकुंज उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, निकुंज गुजराल, कभी किसी से डरा है फ्लेम? आई डोंट थिंक कि मैंने तुम्हें कभी ऐसा सिग्नल दिया कि मैं किसी से डर गया। हानिया ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। एक तो निकुंज उसके इतने करीब था, वो कुछ ढंग से रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। निकुंज ने अपना सर और झुकाया और उसने हानिया के बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। हानिया ने कसकर उसके कॉलर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। तभी निकुंज ने उसके बालों पर हल्की सी किस कर ली। उसकी ये हरकत हानिया ने महसूस की थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी निकुंज में खोने लगी थी। तभी बाहर से आवाज आई, हानिया तुम अंदर हो। ये सुनते ही हानिया ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने सर घुमाकर एक बार दरवाजे की तरफ देखा और वापस निकुंज को देखने लगी, जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान बनी हुई थी। हानिया अभी भी निकुंज को देख रही थी। तभी बाहर से फिर से आवाज आई, हानिया तुम नहीं हो अंदर? हानिया धीरे से बोली, निकुंज जाओ यहाँ से। निकुंज सार्कास्टिकली बोला, फ्लेम इनविजिबल इंसान नहीं हूं मैं। अगर तुम मुझे जाने के लिए बोलोगी तो मैं कहीं गायब नहीं हो सकता। इंसान हूं, देखेगा तो जरूर, राइट? इससे आगे निकुंज कुछ कहता कि हानिया ने तुरंत उसके ऊपर हाथ रख दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उन दोनों में से किसी की भी आवाज बाहर जा सके। इधर वेद कुछ पल रुका रहा, लेकिन अंदर से जब कोई आवाज, कुछ रिएक्शन नहीं आया तब वो वहां से चला गया। वो हानिया को ही ढूंढ रहा था। हानिया ने एक गहरी सांस ली। वो कुछ कहती कि तभी निकुंज ने उसकी हथेली पर किस कर लिया। हानिया तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, क्या कर रहे हो? निकुंज कुछ पल रुक कर बोला, किसी की प्यारी सी हथेली मेरे होठों को छू रही थी तो मैंने खुद उसे छू लिया। इतना तो बनता है ना प्रोफेसर? हानिया तुरंत उसके सीने पर हाथ रख कर बोली, निकुंज प्लीज स्टॉप इट। तुम जो भी करने की सोच रहे हो ना, रुक जाओ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, प्लीज। निकुंज उसकी कीवी ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, मैं अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ वो तो बात की बात है फ्लेम। फिलहाल बस इतनी बात है कि तुम भागना चाहती हो तो भागो, तुम्हें पकड़कर अपने पास में वापस लेकर आने वाला हूँ। और निकुंज गुजराल अपनी बातें ऐसे ही नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूँ जो मैं करने वाला होता हूँ। इतना बोलकर उसने हल्के से हानिया के नाक पर किस कर लिया और तुरंत वहां से निकल गया। हानिया अभी भी वहीं पर खड़ी चुपचाप सामने देख रही थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, इसी बात का तो डर है मुझे निकुंज, बस इसी एक बात का डर है। तुम जो बोल रही हो वो तुम करने वाले होते हो, तुमने हमेशा किया है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ करो, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वहां से निकल गई। वो वापस हॉल में पहुंची। तभी वेद उसका हाथ पकड़कर बोला, कहाँ थी तुम? इसी कॉरिडोर से आ रही हूँ तो मैं तुम्हें। हानिया बीच में ही बोली, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वॉशरूम गई थी। अब हाथ छोड़ो मेरा। वेद उसका हाथ छोड़कर बोला, मैं आज रात को घर नहीं आने वाला, कुछ काम है मुझे। हानिया उसे देखकर बोली, काम? कौन सा काम? वेद सार्कास्टिकली बोला, ऐसे बीवियों की तरह पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीवी तुम हो नहीं मेरी। हानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, 3 साल पहले, एग्जैक्ट 3 साल पहले तुमने मुझसे शादी की थी, तो ये मत बोलो कि मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। वो बात अलग है कि तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। वेद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो वहां से चला गया। हानिया कुछ पल उसे जाते देखती रही। वो अब और यहाँ नहीं रुक सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत निकल गई। निकुंज ने उसे जाते देखा, पर उसने हानिया को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। पार्टी खत्म होने में तो टाइम था। वेद खुद पार्टी से निकल गया था। वो सीधे एक क्लब में पहुंचा। वो क्लब काफी बड़ा था और गोवा में तो क्लब की कोई कमी थी ही नहीं। वेद सीधे एक एरिया में पहुंचा जहां पर कार्ड खेल रहे थे लोग, और वो ऐसे ही नहीं खेल रहे थे, बड़ी से बड़ी बाजी लगती थी वहां पर।
कल रात को वेद ने पहली बार खेला था और उसके दिमाग में यही बेट चल रहे थे, उसे खेलने का मन कर रहा था और आज वो फिर यहाँ पर आया था। वो आराम से चेयर पर बैठकर बोला, आई वॉन्ट टू प्ले। एक आदमी उसे देखकर बोला, सोच लो जो बेट लग रही है, अगर वो पूरी नहीं की गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वेद उसे देखकर बोल, मंजूर है मुझे, बोलकर उसने अपने पत्ते उठा लिए। इसके बाद गेम शुरू हो गया और शुरुआत में तो 3-4 बार वेद जीता, लेकिन उसके बाद उसकी पहली हार हुई। वही आदमी हंसते हुए बोला, तो फिर जितने पैसे हैं निकालो। वेद ने अपना वॉलेट निकाला। उसने अपना वॉलेट ही वहीं पर रख दिया। उसमें जितने भी पैसे थे वो सब वो हार चुका था। इसके बाद फिर से वेद हारा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो वो जीत रहा था, फिर ये हार कैसी। तभी वो दूसरा आदमी उसे देखकर बोला, दाव पर लगाने के लिए क्या बचा है इस बार। वेद कुछ पल रुककर बोला, मेरी वॉच, इट्स गोल्ड प्लेटेड। वो आदमी तिरछा मुस्कुराया और एक बार फिर से गेम शुरू हुई और इस बार फिर वेद हार गया। अगले 1 घंटे में वो अपने सारे पैसे, अपनी वॉच और उसी के साथ अपनी गाड़ी हार चुका था। वेद धीरे से बोल, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। वो दूसरा आदमी उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, कोई बात नहीं, आज हार गए, शायद कल जीत जाओ और फिर सारी चीज तुम्हें वापस मिल जाएंगे। वेद उसे देखकर बोला, पॉसिबल है ये। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, डोंट वरी, जो चाहे वो मिल जाएगा। एक दिन हार तो अगले दिन माल माल वाली सिचुएशन होती है। उसकी बात सुन वेद हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो अपनी ड्रिंक वगैरह एंजॉय करने के बाद वहां से निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वेद घर पहुंचा। इस वक्त वो हल्के नशे में था। हानिया, जो कि अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रही थी, बाहर की आवाज आती ही वो तुरंत बाहर चली आई। उसने दरवाजा ऑलरेडी खुला ही छोड़ा था। वो वेद के पास आकर बोली, व्हाट द हेल, कितने बार बोला मैंने तुम्हें कि तुम्हें मेरे सामने ड्रिंक करने की आने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ना वेद कि मुझे इसकी स्मेल से कितनी प्रॉब्लम होती है। वेद उसे देखकर बोला, तो मैं क्या करूं, अपनी प्रॉब्लम अपनी जेब में रखो। हानिया उसे घूरते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन बाय अपनी प्रॉब्लम अपनी जेब में रखो, ये मेरा घर है। वेद चिल्लाकर बोला, मेरा घर है ये, तुम्हारा कुछ नहीं है, और अगर ज्यादा मेरा मेरा करने का शौक है तो निकलो यहाँ से। अपनी बात बोलकर वो वहां से जाने लगा। तभी हानिया उसका हाथ पकड़कर बोली, शर्म नहीं आती है तुम्हें वेद चटर्जी? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। तुम जानते हो कि मैं नहीं जा सकती और तुम इसी बात का फायदा उठाते हो। यू नो व्हाट, तुमसे बड़ा बेशर्म और निहायती पागल इंसान नहीं देखा मैंने। एक्चुअली मुझे तुमसे कभी कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। तुम तो वो इंसान हो जो मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ गए थे। जब मुझे जरूरत थी तब तुम नहीं थे। यू नो व्हाट, मेरे दूसरे बच्चे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। तभी वेद जोर से चिल्लाकर बोला, हानिया जैन। इतना बोलकर उसने हानिया के ऊपर हाथ उठाया कि हानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, तुम्हारी सारी बकवास सुनने को तैयार हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं जवाब देना नहीं जानती। हानिया जैन को जवाब देना अच्छे से आते हैं तो मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इतना बोलकर उसने वेद का हाथ छोड़ दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वेद चिल्लाकर बोला, तुम किसी की जिंदगी में खुशी नहीं भर सकती हो। जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है। यू नो वॉट, तुम्हारा काम ही यही है, सबकी जिंदगी जहन्नम बनाना, इसलिए तो तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे नहीं रह पाए। ये सुनते ही हानिया के कदम रुक गए। उसने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वेद जानबूझकर उसकी ट्रिगर पॉइंट को प्रेस कर रहा था। वेद फिर से बोला, बेचारी लाचारी लड़की, यही बनने की कोशिश करती, तुम हमेशा विक्टिम प्ले करती हो। ऐसा लगता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ ही होता है, सबसे बड़ा तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखती कि तुम खुद सबसे ज्यादा बुरी हो हानिया, और यू नो व्हाट, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। इंस्टिंक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बॉडी नाउ, अब ये भी मुझे किसी काम की। हानिया बीच में बोली, जस्ट शट थे फवीक अप। बोलते हुए उसने घूरकर वेद को देखा और तुरंत अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। हानिया की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। वो अपना आंसू साफ करके बोली, नहीं रोना है हानिया, बिल्कुल नहीं रोना है। इस इंसान की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान मेरे आंसू नहीं डिजर्व करता, बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करता। अगला दिन हानिया इस वक्त स्टाफ रूम में थी। वो कुछ असाइनमेंट चेक कर रही थी स्टूडेंट के। तभी जानवी वहां पर आकर बोली, मिस्टर गुजराल आए हैं यहाँ पर कॉलेज के इंस्पेक्शन के लिए। उसके बाद वो थोड़ी सी डोनेशन करने वाले हैं, खबर मिली है मुझे। हानिया उसे देखकर बोली, अच्छी बात है। जानवी कुछ पल रुक कर बोली, वेद का बॉस है मिस्टर गुजराल। हानिया उसे देखकर बोली, कैसे पता तुम्हें? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसी खबरें पता चल जाती हैं। हानिया कुछ कहती कि तभी एक प्रोफेसर वहां पर आकर बोले, हानिया मिस्टर गुजराल को इंस्पेक्शन के लिए तुम लेकर जा रही हो तो एक बार प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाओ।
हानिया खड़ी होकर बोली, ओके सर, बोलकर वहां से चली गई। हानिया सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंची। वहां पर प्रिंसिपल और निकुंज खड़े थे। प्रिंसिपल हानिया को देखकर बोले, हेलो प्रोफेसर जैन, ये मिस्टर गुजराल, इनसे आप मिल चुकी हैं। आप इन्हें इंस्पेक्शन पर लेकर जाए और मेक श्योर कि मिस्टर गुजराल सारी चीजों से सेटिस्फाई हो सके। हानिया मुस्कुराते हुए बोली, ओके सर, बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। निकुंज उसके पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक खाली कॉरिडोर में थे। तभी निकुंज ने हानिया का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाए। हानिया हैरानी से बोली, निकुंज क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, तुम्हें पता भी है कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। निकुंज ने बिना कुछ बोले हानिया के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों को देखने लगा। हानिया की नज़र जैसे ही निकुंज की अंबर आइज से मिली, उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। निकुंज धीरे से बोला, यू क्राइड लास्ट नाइट। हानिया धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निकुंज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, झूठ नहीं पसंद है मुझे, और वो झूठ जब मेरी फ्लेम अपने मुंह से बोले तब मुझे पनिशमेंट देने का मन करता है। समझ रही हो मेरी बात? हानिया उसे देखकर बोली, अगर मैं रो भी रही हूं तो तुम्हें उससे क्या? मेरी जिंदगी में बहुत सारे रीजन से रोने के, था कोई रीजन जिसकी वजह से रो रही थी? निकुंज कुछ पल उसे देखता रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा था। हानिया बार बार चारों तरफ देख रही थी। तभी निकुंज उसे छोड़कर बोला, इंस्पेक्शन प्रोफेसर। हानिया कंफ्यूजन से बोली, क्या? निकुंज फिर से बोला, इंस्पेक्शन कॉलेज दिखा रही हूं ना तुम मुझे? हानिया खुद को संभालते हुए बोली, यस मिस्टर गुजराल, बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिया। निकुंज उसके पीछे पीछे चल रहा था। 1 घंटा लगा पूरा कॉलेज घूमने में। निकुंज का ध्यान कहीं और नहीं था, उसका सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हानिया पर था। वो जैसे बोल रही थी, जैसे बीच बीच में उसे देख रही थी, बार बार नर्वस होकर उसका रुक जाना, वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंचते ही हानिया निकुंज को देखकर बोली, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। मेरा जो काम था मैंने पूरा कर दिया। निकुंज अभी भी उसे देख रहा था। हानिया कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते निकुंज के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। आई डोंट लाइक दिस आशु, और वो भी तुम्हारी आंखों में बिल्कुल नहीं। इधर हानिया वापस स्टाफ रूम में पहुंची। जानवी अभी अभी क्लास अटेंड करके आई थी। वो हानिया को देखकर बोली, साड़ी इंस्पेक्शन हो गई? हानिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सब कुछ हो गया। वैसे आई थिंक आज रात को मुझे कॉलेज में रुकना पड़ सकता है। ज्यादा देर तक नहीं, आई थिंक 8-9 तो आराम से बच जाएंगे। ये सारे असाइनमेंट चेक करने हैं और कुछ और भी काम है। जानवी उसे देखते हुए बोली, तो मतलब तुम्हें घर पहुंचते 10 बजे बच जाएगा? हानिया उसे देखकर बोली, कह सकते हैं। इतना बोलकर वो अपने काम पर लग गई। रात का वक्त 7 बज चुके थे। हानिया अभी भी स्टाफ रूम में बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी एक प्रोफेसर वहां पर आकर बोले, प्रोफेसर जैन आप घर जा सकती हैं। हानिया खड़ी होकर बोली, घर? लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है और फिर कल से इवेंट की भी तैयारी करनी है। वो काम भी मेरे ऊपर आएगा प्रोफेसर। तो तभी वो प्रोफेसर बीच में बोले, रिलैक्स प्रोफेसर जैन, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरे प्रोफेसर्स के ऊपर वो काम डाला गया है, तो फिर आपको इवेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अभी जा सकती हैं, ऐसे देर रात तक रुकना सही नहीं है। हानिया कुछ पल रुक कर बोली, ओके। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसे समझने की जल्दी क्या थी। पहले भी वो रुकी थी काफी देर तक, कभी कभी उसे 11 बजे बज जाते थे, पर आज उसे अभी से भेजा जा रहा था। हानिया अपना बैग और फोन लेकर निकल गई। वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसने सोचा कि एक बार वेद को मैसेज करे, पर कल रात को जो हुआ था उसके बाद वो अभी और नहीं करना चाहती थी कुछ भी। घर पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी से निकलकर सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खुला हुआ था तो खुद से बोली, वेद घर पर है? घर पर भी है तो दरवाजा खोलकर कहाँ गया है? इतना बोलकर वो अंदर चली आई। हानिया की नजरें एक बार कॉफी टेबल की तरफ चली गई। वहां पर एक विस्की का बोतल रखा हुआ था और 2 गिलास था। इसका मतलब वेद के साथ वहां पर कोई और भी था। हानिया ने एक गहरी सांस ली। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि उसे वेद के कमरे से कुछ आवाज आई। वो सुनते ही वो रुक गई, क्योंकि वो जो आवाज थी हानिया जानती थी कि ऐसी आवाज कब आती थी। उसने वेद के कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद को संभालते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर हानिया कुछ पल रुकी। उसने हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर देखा। अंदर देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।